Good morning student. Today I will teach you geography lesson fourth lesson agriculture. Agriculture का means आप लोगों को पता होगा कि agriculture what is this agriculture, क्या है ये agriculture. तो agriculture एक प्राइमरी एक्टिविटी है जिसमें क्या होता है, फर्स्ट जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स ग्रो होते हैं कहाँ पे, एग्रीकल्चर करते हैं. जो भी फार्मर्स होते हैं वो अपने लैंड के अंदर क्या होते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. ओके तो एग्रीकल्चर से हमें क्या मिला, प्लांट्स मिलते हैं. प्लांट्स क्या होता है, जैसे आप मान लो कि एग्रीकल्चर वीट की क्रॉप्स की हमने ग्रो की, वीट से हमें क्या मिलता है, गेहूँ मिलते हैं. गेहूँ से क्या होगा, उसका फिनिश्ड गुड्स तैयार होता है. फिनिश्ड गुड्स कौन सा हो गया, कौन सा होता है, जैसे मान लो कि वीट से हमने बिस्किट का प्रोडक्शन किया तो वो क्या हो गया, फिनिश गुड हो गया. इसलिए एग्रीकल्चर को क्या बोला जाता है, प्राइमरी एक्टिविटी भी बोला जाता है. अब 3 टाइप एक्टिविटी होती है. थ्री टाइप्स की क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है. फर्स्ट कौन सी होती है, प्राइमरी. फर्स्ट कौन सी होती है, प्राइमरी एक्टिविटी. सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड थर्ड होती है टर्सरी एक्टिविटीज. ओके तो ये 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई. अब फर्स्ट ऑफ आप क्या करेंगे कि 1 बाय 1 एक्टिविटी को एक्सप्लेन करते जाएंगे. सो ऑल स्टूडेंट्स ओपन योर बुक. ठीक है, फर्स्ट होती है प्राइमरी एक्टिविटी. प्राइमरी एक्टिविटी में क्या होता है, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज की मतलब हेल्प से क्या कर सकते हैं कि तैयार की जाती है क्रॉप्स को. ओके जैसे अब नेचुरल रिसोर्सेज में क्रॉप्स भी आ गई, वाटर भी आ गया, सन भी आ गया, वाटर भी आ गया, एयर भी आ गई, तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं. तो फर्स्ट आती है प्राइमरी एक्टिविटी, जिसके अंदर क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी लैंड के अंदर क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. यानी एक तरह से जो रॉ मटेरियल होता है वो तैयार किया जाता है. कौन सी एक्टिविटी में, प्राइमरी एक्टिविटी में. इसीलिए एग्रीकल्चर को क्या कहा गया है, प्राइमरी एक्टिविटी कहा गया है, क्योंकि एग्रीकल्चर भी क्या होता है, हमें प्लांट्स यानी जो रॉ मटेरियल है वो देता है. ओके और जो सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, सेकेंडरी एक्टिविटी में जो ये रॉ मटेरियल होता है ये यहाँ से ट्रांसफर होकर क्या हो जाता है, यहाँ से ट्रांसफर करके सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है. यहाँ पे क्या होता है, फिनिश गुड्स तैयार होता है उसका. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है रॉ मटेरियल से. अब जैसे यहाँ से क्या हुआ, वीट ग्रो हुई, वीट ग्रो होके सेकेंडरी एक्टिविटी तक इन्होंने ट्रांसफर किया. इन्होंने क्या किया, उस वीट से जो रॉ मटेरियल है उसको तैयार किया. अब रॉ मटेरियल को से ना फिनिश गुड तैयार जैसे कि क्या कर दिया, बिस्किट बन चुके हैं यहाँ पे. यानी अब ये इसका वो जो सेकेंडरी एक्टिविटी का मेन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, मैन्युफैक्चर करना या किसी फिनिश गुड को तैयार करना. अब जो इन्हीं दोनों एक्टिविटी के टर्सरी एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, सपोर्ट करती है. ये करती है प्राइमरी और सेकेंडरी जो एक्टिविटीज़ होती है उसको सपोर्ट करती है. अब सपोर्ट कैसे करती है कि अब यहाँ से ये क्या होता है, प्राइमरी होगा तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी तक कैसे ट्रांसफर होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन जो दिया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विस दी जाएगी वो टर्सरी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग दी जाती है. ओके और सेकेंडरी जो एक्टिविटी है, अब यहाँ से ये जो मान लो कि फिनिश गुड्स तैयार हो गया तो ये मार्केट तक और अपने हाउस तक कैसे पहुँचेगा, तो इसको भी क्या होती है, ये जो टर्सरी एक्टिविटी है उसकी हेल्प की ज़रूरत होती है. इसलिए इसको प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी का सपोर्टर कहा जाता है. कम्युनिकेशन जो भी होता है, ठीक है, अब जैसे गोडाउन वगैरह होते हैं, हाउस होल्ड होते हैं, तो वो भी टर्सरी एक्टिविटी में इंक्लूड होते हैं. ओके तो आप इसको कैसे राइट करोगे, प्रोसेसिंग ऑफ द रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं. फर्स्ट होता है
extraction or production of natural resources. और जो थर्ड टर्सरी एक्टिविटी होती है वो क्या करती है, सपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। ओके, ये आपको कंप्लीट क्लियर हो चुका होगा कि इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज होती है वो 3 टाइप की होती है। फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी में जहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है, वो प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। और प्राइमरी एक्टिविटी का जो रॉ मटेरियल है ट्रांसफ़र करके सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है, जहाँ पे जो फिनिश गुड्स हैं वो तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। और उसके बाद में जो दोनों ही एक्टिविटी का जो सपोर्ट करती है वो थर्ड टर्सरी एक्टिविटी करती है, जिसमें क्या करती है, वो ट्रांसपोर्ट करती है हर एक फिनिश गुड्स का। ओके, अब नेक्स्ट जो इसका टॉपिक आता है, अब मोस्ट ऑफ जो अपने इंडिया के 50% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो किस में एंगेज है, किससे जुड़ी हुई है, एग्रीकल्चर से एंगेज है, एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई है। जो 2/3 ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। कम से कम जो 2/3 पॉपुलेशन है इंडिया की वो भी किससे जुड़ी हुई है, एंगेज है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के ऊपर कौन कौन से जो फैक्टर हैं जो कि ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। अब एग्रीकल्चर का तो मीन्स आपको ऐसे पता चल गया कि एग्रीकल्चर, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिससे एग्रीकल्चर ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। 2 टाइप के फैक्टर हैं। फर्स्ट सॉइल, सेकेंड क्लाइमेट। ये हो गया इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर। ओके, 2 टाइप के हैं। अब सोइल है, सोइल कैसे, किसी भी लैंड की जो सोइल होती है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, इफेक्टिव होती है किसके, क्रॉप्स ग्रोथ में। ठीक है, कि हर एक सोइल में हर एक को मान लो डिफरेंट टाइप की सोइल होती है, उसमें डिफरेंट तरह की क्या होती है, क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। फर्स्ट है लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इज नॉन एज द अरेबल एरिया। अरेबल एरिया क्या होता है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एग्रीकल्चर कर सकते हो, कल्टीवेशन कर सकते हो, खेती कर सकते हो, उसको आप क्या कहोगे, अरेबल एरिया कहा जाएगा। तो विच क्रॉप्स आर ग्रोन इज नॉन एज अरेबल एरिया। जिस जगह आप क्या करते हो, खेती करते हो, क्रॉप्स को ग्रोन करते हो, वो एरिया क्या कहलाता है, अरेबल एरिया कहलाता है। अब क्लाइमेट होता है, तो क्लाइमेट भी आपको पता होता है कि है ना, इट शुड बी सुटेबल। अब वो जो क्लाइमेट होगा, अगर उस जिस जगह आप लोग मान लो कि अब वीट है, राइस है, तो वो हर एक मान लो डिफरेंट स्टेट का या डिफरेंट जो जगह होती है, एरिया होता है, उस जगह का क्लाइमेट भी क्रॉप्स ग्रोन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसलिए इट शुड बी सुटेबल, वो भी सुटेबल होगा उस क्रॉप्स के अकॉर्डिंग, तभी क्या होगी, वो क्रॉप्स बेटर ग्रो कर पाएगी। ओके, तो ये क्या थे, 2 इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर थे। नेक्स्ट आपका आता है डिफरेंट टाइप ऑफ द कल्चर। कल्चर मीन्स क्या होता है, कल्टीवेशन। कल्चर मीन्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कल्टीवेशन। कितने टाइप्स की हो सकती है ये कल्चर, 5। जो 5 टाइप की होती है कल्चर, फर्स्ट होती है एग्रीकल्चर, सेकंड होती है सेरिकल्चर, थर्ड पिसिकल्चर, विटिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, विटिकल्चर
एंड लास्ट फिफ्थ हॉर्टिकल्चर। ओके, अब मैं वन बाय वन को आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक ऐसी साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन है जो क्या किसके ऊपर होती है, जैसे सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड द रियरिंग लाइव स्टॉक, इट इज द ऑल्सो कॉल्ड द एग्रीकल्चर। एक ऐसा साइंस और एक ऐसी आर्ट है। साइंस कैसे होगा कि आप कौन से सीड्स डालने हैं, कौन से सीड्स उसमें बेटर होंगे, तो ये आप वो साइंस है। और आर्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप की सॉइल के अंदर कौन सी क्रॉप्स ग्रो हो सकती है, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, किस सीजन में कौन सी क्रॉप्स होनी चाहिए। तो ये भी आपको, ये आपकी क्या होती है, आर्ट होती है कल्टीवेट करने की। अब उसमें वो सॉइल देखें, और लाइव स्टॉक के लिए क्या होंगे, वो एनिमल को भी रियर कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है, आपकी एग्रीकल्चर कहलाती है। सेकेंड जो आता है वो आता है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में क्या होता है, कॉमर्शियल रियरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म, इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। यानी जो ये सेरिकल्चर होता है वो क्या होता है, कॉमर्शियल रियरिंग सिल्क वॉर्म्स होता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, फार्मर को पैसा मिलता है, इनकम मिलती है, और इसलिए उसको कॉमर्शियल क्रॉप कहा गया है। नेक्स्ट आती है आपकी पीसीकल्चर। पीसीकल्चर किससे रिलेटेड होती है, फिश से। ओके, अब जो ब्रीडिंग ऑफ द फिश स्पेशली कंस्ट्रक्ट ऑफ द रिवर एंड पॉन्ड, यानी अब बहुत बड़ी रिवर होती है, पॉन्ड होती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि फिश को ब्रीड करके रखा जाता है। वहाँ पे अलग अलग जो फिश होती है उनको वहाँ पे रखा जाता है, तो वो क्या कहलाएगी, पीसीकल्चर कहलाती है। नेक्स्ट आती है विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। जो ग्रेप्स की कल्टीवेशन होती है वो किस में इंक्लूड होगी, विटीकल्चर में होगी। और लास्ट आती है हॉर्टिकल्चर। इसमें क्या होता है, क्या क्या ग्रोइंग होती है, वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स फॉर कॉमर्शियल यूज़। ये कॉमर्शियल यूज़ के आते हैं। ये नहीं है कि नॉर्मल आपको ईट करने के या खाने के काम नहीं आते, बट ये ज़्यादा से ज़्यादा ये जो कल्चर है या कल्टीवेशन है वो कॉमर्शियल यूज़ के काम आती है। नेक्स्ट आपका आता है टाइप ऑफ फार्मिंग। अब फार्मिंग के टाइप कौन कौन से होते हैं, तो आप फर्स्ट देखो, फार्मिंग आर द प्रैक्टिस इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। अलग अलग तरीके से क्या की जाती है, फार्मिंग की जाती है। फार्मिंग और एग्रीकल्चर एक मानते हैं, बट क्या है, वो एक सिस्टम है। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो वर्क किया जाता है, जैसे फार्मिंग के अंदर क्या होता है, लाइव स्टॉक भी होते हैं, एनिमल को भी रियर किया जाता है, तो वो फार्मिंग हो गई। ठीक है, अब फार्मिंग को उन्होंने टू टाइप किए हैं, उसके दो टाइप बता दिए। फर्स्ट है सबसिस्टेंस और सेकंड है प्राइमिटिव, सेकंड है कॉमर्शियल। टू टाइप्स है, फर्स्ट सबसिस्टेंस और सेकेंड है कॉमर्शियल। बिफोर दिस टॉपिक आई एक्सप्लेन फार्म सिस्टम, कि फार्म सिस्टम है क्या, व्हाट इज दिस फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम, अब जो फार्म सिस्टम होता है वो एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी द लुक्ड एट ए सिस्टम, एक सिस्टम की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या आता है, इनपुट होता है। ठीक है, इनपुट किया जाता है, किसको इनपुट किया, इनपुट करने के बाद में क्या आता है कि फार्म में जो इनपुट कर दिया उसके बाद में क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, प्रोसेसिंग होने के बाद में क्या आती है, आउटपुट। प्रोसेसिंग होने के बाद में क्या आता है, ये तो आपको क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट में, कंप्यूटर में भी आपने पढ़ा होगा, इनपुट किया जाता है, इनपुट के बाद में क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद में आपको क्या मिलता है, आउटपुट देखने को मिलता है। तो इनपुट में अब कौन कौन से जो फार्म के सिस्टम है वो इंक्लूड होते हैं, तो फर्स्ट तो होता है सोइल। ओके, आपको पता है कि अगर सोइल नहीं होगी तो क्रॉप्स ग्रो कहाँ होगी, सोइल के बाद में आपके नेक्स्ट क्या आता है, फर्टिलाइजर। ठीक है,
तो अगर आपका सोइल को आपको सोइल अगर आपके पास लैंड है, लैंड में सोइल है और डेफिनेटली आपको उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज करनी है, तो फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए आपको लैंड या सोइल को क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आती है मशीनरी। ओके, और लास्ट आते हैं लेबर। ये हो गया आपका इनपुट का सिस्टम। अब जब आपकी लैंड के अंदर सोइल, फर्टिलाइजर, मशीनरी, लेबर ये सारे कंप्लीट होने के बाद में आउटपुट आपको क्या मिलेगा, आउटपुट क्या आता है, क्रॉप्स आएगी। ठीक है, आउटपुट तो यही होगा ना कि आपने किसी जगह कोई काम किया है, अच्छी सोइल अच्छी आपने इंक्रीजिंग फर्टिलाइजर यूज़ किया है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फर्टिलाइजर यूज़ है, मशीनरी का यूज़ किया, मशीनरी का यूज़ करने ज़्यादा से ज़्यादा लेबर उसमें इंक्लूड किए, लेबर इंक्लूड होने के बाद में आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। वो आउटपुट क्या होता है, जैसे क्रॉप्स हो गई, वुड और पोल्ट्री फार्मिंग एंड डेयरी। अब क्रॉप्स अगर आपने क्या किया, सीड्स को ग्रो किया है तो आपको क्या होगी, क्रॉप्स मिलेगी, वुड्स मिलती है। आप एग्रीकल्चर करोगे तो डेफिनेटली उससे वुड्स भी आपको मिलेगी। अब एनिमल रियर कर रहे हो तो वो डेयरी फार्म भी होगा और पोल्ट्री फार्मिंग भी आपको मिल सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोडक्ट आपको क्या होंगे, आउटपुट के रूप में पाए जाएंगे। अब ये जो आउटपुट है या जो भी इनपुट दे रखा है, इनपुट भी कितने टाइप के बता रखे हैं, 2 टाइप के। इनपुट कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है फिजिकल, कौन सा इनपुट होता है, फर्स्ट होता है फिजिकल और सेकंड होता है ह्यूमन इनपुट। ओके, 2 टाइप के इनपुट हो गए। फिजिकल इनपुट में कौन कौन से क्या क्या इंक्लूड होता है, सनशाइन, रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल और स्लोप। ये 5 जो हैं वो किस में इंक्लूड होंगे, फिजिकल में इंक्लूड होंगे। और ह्यूमन में क्या होगा, स्टोरेज, लेबर्स, मशीनरी और क्या होंगे, केमिकल्स आर इंक्लूड। ओके, तो ये सारी चीज़ें किस में होगी, ह्यूमन इनपुट में इंक्लूड होगी। अब नेक्स्ट आपका जो आता है टाइप ऑफ फार्मिंग। टाइप ऑफ फार्मिंग, फर्स्ट सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ओके, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, 1 बाय 1 को साथ साथ में एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। सब्सिस्टेंस जो फार्मिंग होती है वो क्या होती है, एक नॉर्मल फार्मिंग होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो फार्मर होता है खाली अपनी फैमिली की नीड्स को क्या कर सकता है, पूरा करता है। ठीक है, जिससे क्या हो जाती है, उसकी जो फैमिली की नीड्स हैं वो पूरी होती है। अदरवाइज उसको कॉमर्शियल जो क्रॉप्स होती है उससे उसको कोई मतलब नहीं होता, कोई नीड नहीं होती उसकी। तो इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस टू मीट टू नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली, ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी। अब देखो उसमें क्या क्यों होती है कि जो टेक्नोलॉजी का जो यूज़ करते हैं फार्मर्स, उसमें जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है उसमें वो भी क्या होती है, लो लेवल की होती है। ठीक है, हाउस होल्ड लेबर होते हैं, घर के जितने भी मेंबर होते हैं वो उसमें क्या होते हैं, हाउस होल्ड लेबर के रूप में वर्क करते हैं। ठीक है, और जो प्रोड्यूस होता है वो भी क्या होता है, स्मॉल होता है, स्मॉल क्वांटिटी होती है उसकी और कम होता है। और जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड, अब जो ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग है उसको भी 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। ओके, आपको सब्सिस्टेंस फार्मिंग समझ में आ गई होगी कि इसमें लो लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, मेंबर भी क्या होते हैं, खुद की फैमिली के होते हैं। ओके, और क्या होता है, जितने भी ऐसे बोल सकते हैं कि जितने भी घर में मेंबर होते हैं उनकी जो आजीविका जो होती है वो इसी से चलती है। ओके, इसके भी 2 टाइप होते हैं, फर्स्ट इंटेंसिव और नेक्स्ट प्राइमिटिव। अब आप अपनी बुक में साथ साथ में रीड करते जाओगे
कि इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर द फार्मर कल्टिवेट्स ए स्मॉल प्लॉट ऑफ द लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। यानी एक छोटे से प्लॉट के ऊपर सिंपल टूल से वो क्या करता है, वर्क करता है, और उसमें क्या होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगाता है। क्लाइमेट विद द लार्ज नंबर ऑफ द डेज विथ सनशाइन एंड द फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन द वन क्रॉप्स एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। यानी पूरे साल भर में वो क्या कर सकता है, एक ही क्रॉप्स को उस प्लॉट के अंदर ग्रो कर सकता है। ठीक है, राइस इज द मेन क्रॉप्स। राइस क्या होती है, ये इसमें मेन क्रॉप्स मानी गई है। अदर क्रॉप्स इंक्लूड व्हीट, मेज इन द मेन ऑयल सीड। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज द प्रिवलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द मॉनसून रीजन ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। ये जो जगह है यहाँ पे ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या की जाती है, ग्रो की जाती है। ओके, अब नेक्स्ट आता है प्राइमेटिव। प्राइमेटिव एग्रीकल्चर जो होती है वो भी क्या होती है, टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है शिफ्टिंग और सेकंड होती है नोमेडिक। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है, ये एक थिकली फॉरेस्टेड एरिया होता है। ठीक है, ये फॉरेस्टेड एरिया आपको कहाँ पे मिलेंगे, अमेज़न बेसिन में, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया एंड द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके, तो इन पार्ट्स में क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा थिकली फॉरेस्टेड एरिया बताए गए हैं। These are the areas of the heavy rainfall and quick regeneration of the vegetations. ठीक है, a plot of the land is the cleared by the felling the trees and burning। अब देखो इस टाइप की जो फार्मिंग होती है या कल्टीवेशन होती है उसमें क्या किया जाता है कि एक जगह पे जाते हैं, ठीक है, फॉरेस्टेड एरिया है, वहाँ पे जाने के बाद में फार्मर क्या करता है, उस जगह में जो ट्रीज वगैरह उगे हुए होते हैं या ग्रो होते हैं उनको वो करता है, कट कर देता है, वहाँ पे जलाता है। उनको जलाने के बाद में जो ऐश निकलती है, ठीक है, वो क्या होता है, मिट्टी में मिक्सड हो जाती है और क्या होता है उस में क्रॉप्स को ग्रो करता है। लाइक कौन सी क्रॉप्स हो गई, मेज क्रॉप्स, यम, पोटैटो एंड द कसावा आर ग्रोन। आफ्टर द सॉइल लॉसेस द फर्टिलिटी द लैंड इज द। अब जैसे ही मान लो कि है ना सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होती है, वो क्या करते हैं उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। और इस टाइप की जो फार्मिंग या कल्टीवेशन होता है उसको झूम कल्टीवेशन भी बोला जाता है। ओके, या फिर स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। इसके जो सेकेंड टाइप है वो है नोमेडिक हर्डर। नोमेडिक जो हर्डर होता है वो सेमी एराइड और अराइड रीजन ऑफ सारा, यानी जो सूखी जगह ज़्यादा होती है उस जगह पे क्या होती है, इस टाइप की कल्टीवेशन होती है। सेंट्रल एशिया एंड द सम पार्ट ऑफ द इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर, इन पार्ट्स के ऊपर क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा ये कल्टीवेशन होती है। इन दिस टाइप फार्मिंग हर्ड्समैन मूव फ्रॉम द प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी एक प्लेस पे क्या करते हैं, कुछ दिन तक कल्टीवेट करते हैं और फिर उस प्लेस को छोड़ के किसी दूसरी जगह चले जाते हैं। दिस टाइप ऑफ द मूवमेंट अराइज द रेस्पॉन्स टू क्लाइमेट कंस्ट्रेंट एंड द ट्राइन, शिप, कैमल, याक एंड द गोट्स। इस टाइप की जो कल्टीवेशन होती है उसमें वो एग्रीकल्चर करने के साथ साथ, क्रॉप्स ग्रो करने के साथ साथ क्या करते हैं, एनिमल्स को भी रियर करते हैं, साथ में उनको पालते हैं और फिर उनको लेके वो किसी दूसरी जगह चले जाते हैं। नेक्स्ट जो फार्मिंग का टाइप है कॉमर्शियल फार्मिंग, वो नेक्स्ट वीडियो में हम रीड करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो टुडेज योर होमवर्क, read lesson 4. Okay, thank you.